जी राम जी, अभी वर्तमान में जो स्थिति है आपके पंचायत में नल जल योजना की, बहुत जगह ऐसा भी पाया गया नल जल योजना लगी हुई है और लगने के बाद वो सूखा है, उसमें से एक बूंद पानी नहीं गिरता। विगत 5 वर्षों में 7 निश्चय के तहत जो योजना आनी थी, क्या वो योजना का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से नहीं, ये हमारा जनता ही बताया है या बता चुका है या बताएगा। आप वहाँ से सर्वेक्षण कीजिए या जा करके कीजिए या करके आए हैं। यहाँ का जो स्थिति है हमारे कुछ वार्ड छोड़ करके बिल्कुल सभी वार्ड में फ्लॉप है। ये चीज़ तो ये नल जल योजना की हालात है जी, लेकिन यहाँ तक नल जल योजना में ये भी देखा गया है कि टंकियाँ तो आपके यहाँ अच्छी खासी बनी है जी, लेकिन टंकी में पानी नहीं निकलना, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो पंचायत अध्यक्ष मुखिया होता है उसका है। मुखिया जी तो बोलते हैं ये तो वार्ड सदस्य का मामला है, वार्ड सदस्य। जी नहीं, आखिर इस पंचायत को चलाने वाला कौन है? इस पंचायत को चलाने वाला मुखिया है। ठीक है, मान लिए मैं जो वार्ड या सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन उसके ऊपर है कौन? मुखिया। यदि कुछ होता है इस पंचायत के अंदर तो हमारे बीडीओ साहब किसको वजह से पकड़ेंगे? प्रथम मुखिया जी को, उसके बाद ना आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट तो वार्ड मेंबर को नहीं कहेंगे या सचिव को। ये भी अच्छा, इसके अतिरिक्त जल जमाव की भी स्थिति आपके यहाँ काफ़ी जी, ये जल जमाव की स्थिति जो है, इस पर नाला निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मनरेगा के माध्यम से बहुत सारा कार्य हुआ, लेकिन आपके नाला क्यों नहीं बना? देखिए, हमारे स्थिति पंचायत को जो बना 2.5 से 3 साल तक कोई काम नहीं हुआ। क्यों? अब काम नहीं हुआ तो मुखिया जी जाने ये क्यों नहीं हुआ, वो तो उनकी जिम्मेवारी है। आपके हिसाब से क्या लगता है? क्यों? मेरे हिसाब से तो ये लगता है जो काम करना नहीं चाहे। अच्छा, वहाँ पर कोई रोक नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि हमको यहाँ पर 2016 से यहाँ पर पासवान जी बीडीओ साहब थे, वो चले गए, यादव जी बीडीओ साहब आए, वो चले गए। अभी प्रेजेंट में जो हैं सर सुधीर कुमार जी, वो भी इतना प्रेशर दिए तब जाकर के इतना काम हुआ है। काम नहीं करने का पैसा तो है, जबकि इस पंचायत से काफ़ी रुपया वापस भी गई। टर्म कंडीशन पूरने के बाद पिछले मार्च से वापस गया। मतलब इस पंचायत का जो विकास अगर होता तो उस विकास में सबसे बड़ा बाधा मुखिया जी, क्योंकि ये पैसा रहते हुए विकास नहीं करना चाहते। तो इसके पीछे क्या मंशा है? अगर विकास करेंगे तो मुखिया जी का गुणगान होगा, वही वोट बैंक लेंगे अगली बार, तो विकास वो क्यों नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहता है वो तो उनका मैटर है, ये क्यों नहीं करना चाहा। हाँ, करेंगे तो फायदा उनका है, फिर फायदा उनका है और जनता का फायदा है। इसमें हुआ क्या? 100% जनता का नुकसान हुई। जनता का हुआ, लेकिन फायदा तो मुखिया का भी नहीं हो रहा है ना। उनका भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि काम करता तो जनता उसके साथ रहता। इतना आसान नहीं है अभी, इतना अब आसान नहीं है जो मुखिया विदाउट जैसे काम का पैसा उठा लेगा। विदाउट काम का अगर पैसा नहीं उठाएगा तो 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना हर जगह लगा हुआ है धरातल पर, लेकिन वो उतरा नहीं है। आखिर कहीं न कहीं पैसा तो हर जगह से उठ गया होगा। तो कहीं न कहीं जो उठा तो उसके जिम्मेवारी केवल मुखिया नहीं है, तो कौन है? उसमें पंचायत सचिव भी है। मनरेगा के माध्यम से कोरोना काल में 2.5 साल बताते हैं, 2.5 साल में कोरोना काल हुआ और कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से जो भी प्रवासी मजदूर है उसको काम दो। तो आपके यहाँ भी बहुत सारा काम हुआ होगा। काम हुआ, लेकिन क्या जहाँ पर 5 फीट देना था वहाँ पर 2 फीट पड़ा। कहीं पे खुदाई उदाई नहर की उगाई खरंजा कराई कुछ नहीं हुआ, न तो नहर की खुदाई हुआ, न नहर भरा गया, न नाली बनी। बना वहीं जहाँ उसको दिखा कि हाँ यहाँ पर है कुछ। इसीलिए आपके कहने का अर्थात ये मतलब है कि जहाँ भी काज होता है वो छील करके काम हुआ जी, सही धरातल से सही रूप से नहीं हुआ जी। ये कागज पे तो पैसा निकल गया होगा। हम कहाँ, हम नहीं मानते हैं, सो बात नहीं है, लेकिन कुछ जगह हाँ, ये मनरेगा में हुआ है ऐसा। मनरेगा में तो ऐसे ही हुआ, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। देखिए, एक चीज़ और बताइए मुखिया जी, विगत 5 वर्षों में मनरेगा के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री का वादा है कि हर सबको पक्का मकान देंगे जी। आपके यहाँ कितना पक्का मकान बन गया? देखिए, हमारे यहाँ जो पक्का मकान मिला वो लीगली रूप से, कुछ को तो लीगली रूप में और कुछ अनलीगली, जिसमें यदि सर्वेक्षण कीजिएगा लिस्ट उठा करके तो आपको वहाँ पर जैसे 60% फ्लॉप दिखेगा। ये कैसे फ्लॉप? क्योंकि वो तो मिलता है स्टेप बाय स्टेप मिलता है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ मिली भगत लोग है और इसमें जो आवास सहायक होता है वो सर्वोपरि इसमें बना दिया गया है, उसी के सिग्नेचर से पेमेंट होगा। वहीं पर है घपलाबाजी।
घपला किस तरह से, कमीशन लिया जाता या फिर अब किस तरह कमीशन लिया कि नहीं लिया वो हम नहीं देखे, लेकिन यदि मकान बना नहीं, पेमेंट कैसे उठा? मकान बन गया, पेमेंट नहीं बना, पेमेंट उठ गया, पेमेंट उठा है, आधा मकान है पेमेंट उठा है, फुल पेमेंट तीनों किस्त का। जी। अच्छा, ये मतलब आपके यहाँ कमीशन नहीं चलता, आपके यहाँ धड़ल्ले से खुलेआम नंगा नाच होता है आवास योजना। जी जी, ये नहीं कहना। आप एकदम। एक प्रतिनिधि हैं, आपके पास क्या कभी जनता आई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमें मिला है लेकिन हमें उसमें से कमीशन मांगा जा रहा है? कभी देखिए, ऐसी शिकायत? अभी तक ऐसा हमको नहीं कोई आया कहने के लिए कि हमने इतना रुपया दिए या इतना रुपया का मांग किया। जी। हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया। एक चीज और बताइए मुखिया जी, बाढ़ प्रत्येक साल आ रही है जी आपके पंचायत में भी, गांव में भी कमर भर पानी रहता जी, है। जी। मैंने पिछली बार चलाया, जी। इस बार भी बाढ़ आएगी। पिछली बार बाढ़ राहत कितने लोगों को मिला? देखिए, बाढ़ राहत लगभग 95% को मिल गया, नहीं मिला सो बात नहीं है। तो फिर इस बार जो बाढ़ आ रही है, इस बार बाढ़ आने के बाद अभी तो बाढ़ का सूची तैयार हो गया मेरे हिसाब से। जी जी। तो क्या लगता है इस बार मुखिया जी का सहयोग इसमें कितना रहता है? देखिए, इस बार जो हुआ है, पदाधिकारी जितना प्रतिनिधि था सबको निकाल दिया गया है, क्योंकि हो सकता है पिछले बार बहुत सारी पंचायत में गड़बड़ी हुई हो हाँ, गई, हाँ। इसके कारण इस बार जितना प्रतिनिधि था सबको बाहर कर दिया गया। हमारे टीचर लोग को इन्वॉल्व करके, जैसे कि हमारे नरसारा पंचायत में 13 गो वार्ड है, 13 वार्ड में एक एक टीचर लोग को बहाली किया गया और वो अपना स्तर से जैसे निष्पक्ष भाव से बनाया है लिस्ट। ये बताइए मुखिया ये राम जी कि अब जो बाढ़ आएगी तो बाढ़ की समस्या कब तक झेलेगा नरसरा? देखिए, ये तो बाढ़ क्षेत्र है ही, बाढ़ क्षेत्र तो है ही। अब वैसे भी हम लोग टापू में हैं, तो जब तक रहेगा तब तक झेलेगा। आप तो बोल रहे हैं कि मनरेगा का काम नहीं होता, प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट, नल योजना में लूट, और नल जल जमाव की स्थिति आपके यहाँ रहती है हमेशा। उसके बाद ऊपर से बाढ़, कितना हमारा बर्दाश्त करेंगे? अब मुखिया जी, अगर मान लेते कि एक बाढ़ की समस्या आती तो ठीक थी, लेकिन यहाँ तो अनेकों समस्या आपके यहाँ। अनेकों समस्या जो है, जी। इस समस्या का निदान एक ही चीज़ है कि यदि सही प्रतिनिधि को चुन करके आएगा, निष्पक्ष भाव से काम होगा, तब ये समस्या निदान होगा। इस तरह निदान नहीं होगा। हम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि जनता ने हमको जिता करके भेज दिया था, किसी कारणवश हमको बैक किया, लेकिन आने वाला समय फिर मैं कैंडिडेट हूँ। हम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि सही कैंडिडेट को अपना वोट दे करके लावे। एक चीज़ तो बात यह है कि आपने मुखिया जी के प्रति आरोप लगाया, और ये आरोप कहीं ना कहीं हमने भी देखा, लोगों का कहना है, जी। चलिए इसे सच मान लेते हैं, लेकिन जनता कैसे विश्वास करे कि आप इसी पद पे आने के बाद जी इन सभी आरोपों का, समस्या का समाधान करेंगे? कैसे माने आप सर जनता से पूछते ना कि विदाउट प्रतिनिधि होते हुए मैंने जो उन लोगों को काम कर रहा हूँ, अभी तक क्या को पैसा लिया उनसे? लोग तो बता रहे हैं कि राम जी अच्छे आदमी है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन लोग का ये भी एक मोनोपोली है कि मुखिया बनने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद लोग कहीं ना कहीं उसमें मन घूम जाता है उन लोगों का। देखिए, आपका कहना सही है और हमारे बॉर्डर का भी कहना सही है, लेकिन हम हनुमान नहीं है जो हम कलेजा चीर के बता दें। हम इतना ही कहेंगे। एक चीज़ हमें ये बताइए, यदि आप मुखिया का चुनाव जीतते हैं, मुखिया बन जाते हैं, तो क्या जो समस्या वर्तमान में अभी पंचायत में, उस समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, हम जनता से ये आग्रह कर सकते हैं कि वोट यदि सही कैंडिडेट को जिता करके प्रतिनिधि बनाते हैं और हम आते हैं सत्ता में, तो अभी तक हमारे पंचायत में न वार्ड सभा, न आम सभा हो रहा है, न जनता के मालूम है जो क्या क्या योजना आई, क्या योजना चल रहा है। इतना मैं पारदर्शी कर दूंगा। ये पारदर्शी तो आप कर देंगे जी। पारदर्शी का समस्या का समाधान होगा, क्योंकि लोगों को समस्या का समाधान चाहिए। लोगों को समस्या का समाधान तब होगा जब हम आएंगे या कोई और अच्छे कैंडिडेट आएगा और अच्छा सही से काम करेगा। देखिए, काम करेगा समस्या का समाधान होगा, काम नहीं करेगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। जिस तरह के अभी 3 साल काम नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ। यदि थोड़ा थोड़ा भी साल में काम होता तो समस्या का धीरे धीरे समस्या निदान होता है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुखिया जी कि आप आएंगे तो समस्या का समाधान होगा, जनता ये विश्वास कर ले, लेकिन उसके बाद भी अगर जब मुखिया बन जाते हैं, और जैसे मुखिया जी अभी ये भागते रहते हैं, देखिए, लोगों को विश्वास होती है। अभी के मुखिया भाग रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। देखिए, ये बात हम नहीं कहेंगे कि भाग रहे हैं कि बैठे हैं, ये बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम नहीं देखते हैं कहाँ है नहीं है, हमको मतलब नहीं उनसे। हम ये विश्वास दिलाते हैं जनता को कि जिस तरह हम अभी सेवा कर रहे हैं, चाहे किसी भी काम हो,
हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, बैंक हो, एनीवेयर जिला हो, जो भी काम है हमसे जो हो पाती है, बन पाता है विदाउट पैरवी, वो हम जनता के करते हैं। यदि हम पावर में रहेंगे तो हमसे जो होगा करेंगे। जी, मेरा नाम रामजी राम, हनुमान नगर प्रखंड नौशहरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी। मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं कि आपने पिछले बार भी हमें काफ़ी अच्छे वोट से जिता करके भेज दिए थे, लेकिन किसी कारणवश मुझे बैक आना पड़ा और मैं इस बार भी 2021 अक्टूबर के लिए तैयारी हूं। आपसे मुझे आग्रह है कि कृपया वोट मुझे करें।